नमस्कार। आज फिर से हम आपके लिए एक नई चीज लेकर के आए हैं। हम बता दें कि जो पिछले साल की भांति इस साल भी हमारे स्कूल में समर क्लास का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत सारी चीजें बच्चों ने सीखा, जैसे कि डांस हुआ। डांस के साथ साथ बच्चों ने गेम भी किए और बहुत ज्यादा एंजॉय किया बच्चों ने। और सबसे बड़ी बात इसमें बच्चों के लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए डांस टीचर ने उनके लिए योगा का भी ऑर्गेनाइज किया था कि उन्हें योगा भी सिखाया जा रहा था। तो पहले वो आते थे, योगा सीखते थे, उसके बाद फिर वो डांस सीखते थे, जिससे उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी होती थी और वो स्वस्थ भी रह पाते थे। गर्मियों का सीजन भी चल रहा है और बहुत आवश्यक है ये चीजें करना। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बच्चों को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आज उनका समर क्लास का एंडिंग है, तो उनको महीने भर कैसा लगा, है ना। तो बच्चों को आगे हम बुलाएंगे। तो मैं सबसे पहले प्रिया गोस्वामी को बुलाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि आपको समर क्लास कैसा लगा। तो अब हम इन्हीं से पूछेंगे, इन्हीं से सुनेंगे कि इनको कैसा लगा समर क्लास ज्वाइन करना, कैसा लगा इनके समर क्लास में आकर के। तो चलो बेटा, फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपको कैसा लगा। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे समर कैंप की टीचर मिसेज रचना मैम एंड मिस दीपाली मैम। उन्होंने हमें बताया कि हमने सॉन्ग और डांस स्टेप्स कैसे डालने चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि किस सॉन्ग में कैसे डांस स्टेप्स डालने चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि सॉन्ग में बीट कैसे पकड़नी चाहिए। हम बहुत सारे सॉन्ग परफॉर्म करते हैं, लेकिन सॉन्ग के हिसाब से डांस स्टेप्स नहीं डाल पाते, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि हमें सॉन्ग के हिसाब से डांस स्टेप्स कैसे डालने चाहिए। उन्होंने हमें बहुत सारे डांस सिखाए, जैसे जुम्बा, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फ्री स्टाइल और वेस्टर्न। और उन्होंने हमें बताया कि सॉन्ग के हिसाब से डांस में हमें कैसे परफॉर्म करना है। उन्होंने कहा कि जैसे आपका सॉन्ग है उसके हिसाब से ही आपको अपने डांस मूव्स करने चाहिए। उन्होंने हमें नई नई एक्सरसाइजेस बताए, जिससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हुई और हमें नए स्टेप्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने हमें बताया कि जैसे डांस सॉन्ग रहता है उसके हिसाब से हमें डांस करना चाहिए। जैसे कि क्लासिकल सॉन्ग है तो उससे हमें वेस्टर्न स्टेप नहीं डालना चाहिए। क्लासिकल सॉन्ग में क्लासिकल स्टेप्स ही डालने चाहिए। हाँ, अभी हमने प्रिया का एक्सपीरियंस सुना कि प्रिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसने क्या क्या सीखा। आपके सामने उसने बताया, आपने सुना कि उसे कैसा लगा। उसने बताया कि जुम्बा क्लासेस, सेमी डांस, सेमी क्लासिकल और बहुत सारी चीजें उसने बताया कि उन्होंने सीखा है यहाँ। अब मैं और भी बच्चों को बुलाऊंगी और भी बच्चों का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अब हम आगे परी को बुलाने जा रहे हैं। परी आप आइए। और अब हम परी से पूछेंगे, परी आपको बताएंगी कि इनका एक्सपीरियंस समर क्लासेस का कैसा रहा। ठीक है बेटा, तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस समर क्लासेस का कैसा रहा। सबसे पहले तो मैं अपने डांस टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमें इतने अच्छे से डांस स्टेप्स और एक्सरसाइज सिखाई, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे और दूसरे स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट किए थे। और हमें उनके साथ इस डांस स्टेप्स और एक्सरसाइज सीखने में बहुत ही अच्छा लगा। हमने इसमें बहुत एंजॉय किया। हमने इसमें बैटल भी सीखा, जिसमें हमें बहुत ही मज़ा आया। और मैं ये चाहूँगी कि आगे भी ये अगले साल भी समर कैंप आयोजित किया जाए। अपने डांस टीचर्स को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से डांस स्टेप सिखाए और हमने लास्ट डे कंपटीशन भी किया और हम बहुत से गेम भी खेले, जिसमें हमें बहुत ही एंजॉय किया। मैं समर क्लासेस आई हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं अपनी टीचर को थैंक यू कहना चाहती हूँ, दीपाली मैम और रचना मैम। मुझे डांस आता था पर इतना नहीं आता था जितना मैंने यहाँ सीखा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं चाहती हूँ कि अगली बार भी मैं समर क्लासेस ज्वाइन करूँ। मंडल स्कूल में समर कैंप आयोजित किया गया, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे गेम्स हुए, बैटल हुआ और कंपटीशन हुआ, जिसमें मैंने बहुत एंजॉय किया। यहाँ के टीचर्स का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। और मैं स्पेशली डांस टीचर रचना मैम एंड दीपाली मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम ऋणेश्वर है। मैंने यहाँ समर क्लासेस ज्वाइन की और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। और मैं स्पेशली डांस टीचर रचना मैम एंड दीपाली मैम को थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे कि जुम्बा डांस एंड वेस्टर्न डांस, ट्रेडिशनल डांस। मुझे जुम्बा डांस के बारे में पहले नॉलेज नहीं थी, लेकिन समर क्लासेस ज्वाइन करने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा।
सो थैंक यू। मेरा नाम आराध्या पटेल है। मैं बिरसा मुंडा स्कूल में समर कैंप ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ के टीचरों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा लगा और आज यहाँ का आखिरी दिन था जिसमें बहुत ही खेल कूद हुआ और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं चाहती हूँ अगले साल भी समर कैंप में मैं भाग लूँ। मेरा नाम अनन्या है। मैंने समर कैंप ज्वाइन किया जिससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मैम आज हमारे समर कैंप का लास्ट डे है और मैम ने कंपटीशन भी करवाई जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। अनन्या तो मुझे 2025 का समर कैंप ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। आई विश कि ये समर कैंप नेक्स्ट ईयर भी आयोजित किया जाए। नाम आस्था गुप्ता है। मैंने समर क्लास 2025 ज्वाइन किया है। मुझे समर क्लास में बहुत मज़ा आया। मुझे सबसे कंपटीशन करने में बहुत मज़ा आया। थैंक यू। हमने अभी समर क्लास के बारे में तो बात कर ली है, अब हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस समर क्लास में काम किए हैं। समर क्लास के जो हमारे टीचर हैं हम उनको बुलाएंगे। तो मैं दीपाली को बुलाऊंगी और उनसे कुछ पूछूंगी कि आपको समर क्लास में बच्चों को सिखा करके कैसा लगा। तो दीपाली मैम आप आइए। तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी आपको कि आपने सारे बच्चों को इतना बढ़िया सिखाया, इतने अच्छे से सिखाया। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें पूछूंगी आपसे। आप मुझे ये बताइए कि बच्चों को आपने सिखाया तो बच्चे आपके साथ कोऑपरेटिव थे कि नहीं थे, ये ज़रा थोड़ा सा बताइए कि आपकी बात मानते थे या नहीं मानते थे, घर में प्रैक्टिस करके आते थे कि नहीं आते थे। तो अब ये मैम बताएंगी आपको। मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने इतने सारे बच्चे और इतना कोऑपरेटिव बच्चे पहली बार देखा। सबने कोऑर्डिनेट किया, बारी-बारी से कोऑर्डिनेट किया और बहुत कोऑपरेट किया। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं कभी सिखाने जाती हूँ तो 4 बच्चे कोऑपरेट करते हैं, 4 बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने कोऑपरेट किया। मेरे को टाइम दिया, जो मैं सिखाती थी वो रिहर्सल्स करते थे, सारी चीज़ें बेस्ट थी। मतलब बच्चों को अगर हम प्लेटफॉर्म दें तो बच्चे काफ़ी आगे तक जाएँ। बहुत अच्छे थे बच्चे और बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। अच्छा, तो ठीक है, मेरा दूसरा एक और सवाल है। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए कहीं भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है तो क्या आप इन बच्चों को ऐसा रेडी की हैं कि ये बच्चे वहाँ परफॉर्म कर सके, है ना, और या फिर आप ले जाना चाहती हो आगे? बिल्कुल, बच्चों ने क्या है सेमी क्लासिकल, वेस्टर्न, ट्रेडिशनल जितने भी स्टाइल सीखी, जितने भी सॉन्ग सीखे, बहुत अच्छे सीखे और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट था। तो मेरे हिसाब से अगर इनको स्टेज दिया जाए, इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए तो काफ़ी आगे तक जाएंगे और इस पर विनर होके आएंगे वो। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने बहुत कम समय में बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मतलब 30 दिन समर क्लासेस चली हैं जिसमें से कुछ छुट्टियाँ भी थी। संडे तो समर क्लासेस चलती नहीं थी, तो छुट्टियाँ भी थी और इन्होंने वाकई इतने कम समय में, और सारे बच्चे रेगुलर आते भी नहीं है, कहीं किसी के यहाँ शादी है कुछ है तो वो वहाँ चले जाते हैं, तो 1-2 क्लासेस तो मिस हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि इन्होंने वाकई मेहनत किया है और बहुत अच्छा सिखाया है और मैं यही कहूँगी कि आगे भी आप और अच्छी मेहनत करिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इतने कोऑपरेटिव हैं और मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा तो आपका आगे देखिए जरूर जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू एक बार फिर से आपको और सारे बच्चों को थैंक यू। कि बच्चों ने जिस तरीके से समर क्लासेस ज्वाइन की है, उन क्लासेस में मैंने और बच्चों ने सबने मिलकर बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। इसमें से जो बच्चे ऐसे हैं जो डांस के प्रति अपनी इच्छा रखते हैं, उनको और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इस समर कैंप के ज़रिए। हमारे स्कूल के द्वारा हर साल ये समर कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आगे भी अपने समर कैंप को जारी रखें। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो डांस क्लास में इच्छुक हो वो इस समर कैंप को ज्वाइन करें और यहाँ से कुछ न कुछ बेहतर सीख कर जाएँ।